जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के न्यूज पे। तो न्यूज क्या है कि घोषणा के 17 दिन बाद भी जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं। बात पता है आपको कि 17 दिन बीत गया है घोषणा किए हुए कि जैक बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अभी तक जो है इसकी नियुक्ति के लिए जो अधिसूचना है वो जारी नहीं किया गया है। तो आखिर यह अधिसूचना कौन नहीं जारी कर रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा कि अगर अधिसूचना जल्दी जारी नहीं होता है तो फिर क्या किया जाएगा, इसके लिए एक आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन पे हम लोग बात करेंगे। और आंदोलन से मुझे एक बात याद आया है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जिसकी संघर्ष है जारी। और हमें क्या करना है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें औकात दिखा देना है, हमें हमारी सरकार का औकात दिखा देना है कि हम स्टूडेंट यूनियन क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट यूनियन क्या कर सकते हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे। बहरहाल चलते हम लोग न्यूज पे। तो आपको पता होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक जो है उसका 103 दिनों से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो विहीन है। यानी कि जैक बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो नियुक्ति है वो 103 दिन से क्या है बेकार पड़ा हुआ है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ही नहीं। इसके कारण परीक्षा व वित्त संबंधित जितने भी कार्य है वो क्या है, बाधित हो गया है। क्या है वो, बाधित हो गया है। आपको पता होगा कि सीबीएसई का बात किया जाए या आईसीएसई का बात किया जाए या अन्य कोई राज्य जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन राज्यों ने क्या किया है कि 10वीं और 12वीं की जो फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है वो क्या किया है, ले लिया है। लेकिन बात किया जाए केवल झारखंड का, तो झारखंड ने क्या किया है, केवल फॉर्म भरने का काम किया है, केवल फॉर्म फिलअप जो है वो करवाया है, बाकी जो चीजें है वो नहीं करवाई है। तो आखिर ये अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों? तो आपको पता होगा कि दिसंबर में ही परीक्षा लेना था, लेकिन परीक्षा का तो घोषणा भी कर दिया गया कि दिसंबर में परीक्षा होगा। जिसके बाद क्या गया, इसका जो टाइम उसको स्थगित कर दिया गया। और अभी तक इसके जो फिक्स टाइम हो पता ही नहीं कि कब एग्जाम होगा, बस टाइम पे टाइम। और वो कहावत ने तारीख पे तारीख, वो सारी चीजें जो है वो चल रही है। तो आपको ज्ञात होगा, अगर मैं बात करूंगा तो ज्ञात होगा कि जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर 2021, कब का बात है, 15 सितंबर 2021 से खाली पड़ा है। तो जैक नियमावली के अनुसार परीक्षा व वित्त संबंधित सारे अधिकार किसके पास होता है, तो जैक बोर्ड के अध्यक्ष के पास होता है। और वहीं अगर बात किया जाए तो जो हमारे स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के जो मंत्री हैं, और मंत्री कौन आपको पता होगा, जगन्नाथ महतो जी ने क्या किया था कि 10 दिसंबर को जो अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार महतो जी को और उपाध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार सिंह का जो नाम है उसका घोषणा कर दिया था। लेकिन घोषणा करने के बाद भी अभी तक इसकी नियुक्ति के लिए जो अधिसूचना जारी करना यानी इनको जो पावर देना है कानूनी तौर पर, वो पावर नहीं दिया गया। तो आखिर इनका पावर दे कौन नहीं रहा, इस पे हम लोग बात करेंगे। आपको पता होगा कि वित्त या मैं बोलूंगा इनको जो भी पावर देने का अधिकार बस एक बंदे के पास है, और वो हमारे माननीय महोदय कौन है, श्री, आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन उनकी इतनी लापरवाही कैसे, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है यार। भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और भविष्य से खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यहां पे खिलाड़ियों की संख्या नहीं है। अगर वो आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए उतर गए ना तो आपका क्या होगा आपको खुद पता होगा। क्या होगा आपका, क्या होगा आपको खुद पता होगा। क्योंकि मैं अक्सर बोलूंगा कि रक्त बहा के श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वीरों के वंशज हैं, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं, हम मांझी हैं मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम अगर चाहे ना तो क्या हो सकता है, सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है अगर स्टूडेंट यूनियन चाहे तो अगर आपको अब की बार सरकार बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट हित में बहुत सारे काम करने होंगे। और पहला काम जो जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करे, और साथ में क्या किया जाए, आपको पता होगा कि परीक्षा जल्दी लिया जाए, समय पे लिया जाए। तो बात करते हैं, आपको पता होगा मैंने बोला आंदोलन लिया जाएगा, तो आखिर ये आंदोलन कौन करेगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो आंदोलन करने का जो निर्णय लिया गया
किया है वो वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने। कौन? वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चे ने क्या किया? इस आंदोलन को लेने का निर्णय लिया है। तो इनका बोलना है कि अगर देखा जाए तो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक लगभग 24 लाख विद्यार्थी हैं और उन 24 लाख विद्यार्थियों के हित पर क्या करना है, उनका भविष्य का नुकसान ना हो, इसी के लिए क्या किया जाएगा, झारखंड राज्य में ये जो वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो है उन्होंने क्या किया है कि आंदोलन करने का निर्णय लिया है। तो इनका बोलना है कि ये जो आंदोलन है वो कौन कौन करेंगे, तो इनमें रघुनाथ सिंह जी, सुरेंद्र झा, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, देवनाथ सिंह व नरोत्तम सिंह ने क्या क्या निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे और बच्चों के भविष्य को क्या करेंगे, बचाने का काम करेंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर हम लोग जो भी काम करेंगे, इन्होंने बोला कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो कानून के हिसाब से करेंगे। तो साथ में इन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही, आपको पता है पहले ही क्या बोला था कि सभी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो 10 जून तक जारी करने का समय सीमा तय कर चुका है कि 10 जून तक क्या करेगा, जो भी बोर्ड है, चाहे अगर मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बात कर लिया जाए या 8वां 9वां और 11वां की परीक्षा की बात कर ली जाए, तो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो 10 जून तक जारी करने के लिए बोल दिया गया था, सीमा निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो ये तो चीज नहीं हो सकता कि 10 जून तक हो सकता है, तो जल्दी अगर नियुक्ति कर दिया जाएगा तो होगा। तो जिन्होंने बोला कि यह आंदोलन होगा, उन्होंने क्या कहा है कि अगर 4 जनवरी तक, जी हां दोस्तों, 4 जनवरी तक अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि 4 को देखा जाएगा नियुक्ति हुआ कि नहीं हुआ, और 5 जनवरी को क्या किया जाएगा कि सीधा का सीधा हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा राज्य भवन है, हमारा जो राज्य भवन है उस पर क्या करेंगे हम लोग 150 स्कूल, हाई स्कूल के साथ और संस्कृत स्कूल के साथ, मदरसा के साथ और इंटर कॉलेज के जो शैक्षणिक लोग हैं सारे के सारे क्या करेंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे। इन्होंने क्या बोला कि 5 जनवरी से हम लोग 250 हाई स्कूल, सांस्कृतिक स्कूल, मदरसा और इंटर कॉलेज में क्या करेंगे, हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और 8 जनवरी को, 5 जनवरी को हड़ताल पे बैठा जाएगा। उसके बाद भी अगर बात नहीं मानी जाती है तो 8 जनवरी को क्या किया जाएगा कि राजभवन के समक्ष, जो भी हमारे रांची में राजभवन है उसके समक्ष क्या किया जाएगा, धारणा किया जाएगा, महाधारणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, महाधारणा किया जाएगा। अगर उसके बाद भी बात को नहीं माना जाता है तो हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके घर का क्या होगा, उनके आवास का क्या होगा, घेराव होगा कि अगर नहीं देने वाले हैं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इतना सारा जो है काम आपके लिए किया जा रहा है, केवल आपके लिए किया जा रहा है। तो ये जो मैंने ये जो आवाज उठाया है, जिस भी बंदे ने इसका आवाज उठाया, जिन महापुरुषों ने इसका आवाज उठाया, उनको मेरा सत नमस्कार है कि आप झारखंड बोर्ड के बच्चों पे ध्यान दे रहे हो। तो ये जो न्यूज है उन सारे बच्चों तक, उन सारे मैं बोलूंगा बच्चों के अभिभावक तक पहुंचा दो जिनको एग्जाम की चिंता है, जिनको अपने बच्चे की एग्जाम की चिंता है। उससे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप संघर्ष करना चाहते हो और अगर आपको इस लड़ाई में भाग लेनी है तो सबसे पहले क्या करें, इन वीडियो को उन सारे बच्चों तक पहुंचा दे जिनका भविष्य क्या है, खतरे में है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।